वेलकम टू एडुनज। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का टॉपिक एनवायरमेंटल एनालिसिस, जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली फॉर एमकॉम एंड बीकॉम स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो को 9 मिनट्स के अंदर कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, एनालिसिस ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट की। एक बिजनेस के आसपास का ग्लोबल इन्वायरमेंट उसकी ग्रोथ और सर्वाइवल पर काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। इसलिए कंपनीज अपना इन्वायरमेंटल प्रोफाइल बनाती हैं, जिससे उन्हें करेंट ट्रेंड्स और पोटेंशियल रिस्क के बारे में पता चल सके। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक इंडियन कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। अगर यूएस डॉलर का वैल्यू गिर जाए या कम हो जाए तो कंपनी को कम रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट्स का पेमेंट डॉलर में मिलता है। इसलिए कंपनी डिफरेंट करेंसी एक्सचेंज रेट सिनेरियोज को इमेजिन करके प्लानिंग कर सकती हैं। जैसे अगर डॉलर का वैल्यू कम होता है तो वो कैसे अपनी प्राइसेस एडजस्ट करेंगे या नए मार्केट्स में एक्सपोर्ट करेंगे ताकि लॉस से बचा जा सके। सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स। इसमें हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स का यूज़ कंपनीज करती हैं ताकि अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझ सकें। पॉपुलर टेक्निक्स हैं ईटॉप, पेस्ट और स्वॉट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस, PEST एनालिसिस 4 मेजर फैक्टर्स पर फोकस करता है: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। जैसे अगर गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसीज़ में चेंजेस किए तो ये बिजनेस के लिए एक मेजर पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है। स्वॉट एनालिसिस एक और इम्पॉर्टेंट टूल है जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को एनालाइज करता है। जैसे अगर एक इंडियन एपरल ब्रांड के पास अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है तो ये उसका स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर बाहर की कंट्रीज़ में टफ कंपटीशन है तो यह एक थ्रेट बन सकता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर 4, एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, पोर्टर्स इंडस्ट्री एनालिसिस। माइकल पोर्टर का इंडस्ट्री एनालिसिस मॉडल इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को समझने का एक तरीका बताता है। ये 5 फोर्सेस को एनालाइज करता है: थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स। जैसे अगर किसी मार्केट में नए कंपनीज आसानी से एंटर कर सकती हैं तो उस मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है। टॉपिक नंबर 5, स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस। स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस का यूज़ कंपनीज अपने कंपेटिटर्स को समझने के लिए करते हैं। ये कंपेटिटर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करता है बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक प्राइसिंग, स्ट्रेटजी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स या कस्टमर सेगमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो लग्जरी कार्स जैसे BMW और मर्सिडीज़ एक स्ट्रेटजिक ग्रुप में आएंगे, जबकि बजट कार्स जैसे मारुति और Hyundai दूसरे ग्रुप में। टॉपिक नंबर 6, द इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, IPLC। इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताता है कि एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसे चेंज होता है जब वो डिफरेंट मार्केट्स में इंट्रोड्यूस होता है। ये 4 स्टेजेस पर बेस्ड है: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। फॉर एग्जांपल जैसे पहले सेलफोन्स सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस हुए थे और जैसे जैसे वो ग्रोथ स्टेज में आए उनका प्रोडक्शन डेवलपिंग कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एनालिसिस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, रिसोर्स ऑडिट। अब बात करते हैं इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की। रिसोर्स ऑडिट एक तरीका है जिससे कंपनी अपने रिसोर्सेज को इवैल्यूएट करते हैं, जैसे फिजिकल एसेट्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन टैलेंट। रिसोर्स बेस्ड व्यू कहता है कि एक कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज उसके यूनिक रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है।
जैसे एप्पल का कम्पिटिटिव एडवांटेज उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेटिव डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ में है। एक और लास्ट टॉपिक इसमें डिस्कस कर लेते हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कोर कॉम्पिटेंसीज वो यूनिक स्ट्रेंथ हैं जो कंपनी को कंपटीशन से अलग बनाती है। जैसे होंडा का इंजन टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी स्मूथ होता है इफ़ यू कंपेयर विथ अदर इंजन्स। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज वो होती हैं जो एक कंपनी का उसके राइवल से सुपेरियर बनाती हैं। आजकल के चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट में कंपनीज सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज के बजाय ट्रांजिएंट कम्पिटिटिव एडवांटेज पर फोकस करती हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेंड्स और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यूनिट 2 का ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू एडुनज फॉर मोर सच क्लासेस। ये एक ओवरव्यू था यूनिट 2 का, कवरिंग एनवायरमेंटल एनालिसिस। कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।